नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरहुआ वाराणसी। आज हम लोग इम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो प्रथम चैप्टर है अर्थात इम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने इससे पहले कहीं ना कहीं इम्ब्रियो और फीटस को डिफाइन किया था। तो इम्ब्रियो और फीटस के बाद हम लोग को एक पॉइंट्स आता है स्पर्म एंड ओवम। तो स्पर्म एंड ओवम का मतलब होता है मेल एंड फीमेल गैमेट, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अर्थात जाइगोट और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन और फीटस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं। तो देखेंगे मेल गैमेट अर्थात स्पर्म को जनरली हम लोग स्पर्मेटोजोआ के नाम से देखते हैं या इसको देखते हैं। तो ये सिंपली हम लोग देखते हैं कि एक स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे इसका ये पार्ट हेड कहलाता है, ये छोटा सा पार्ट नेक है, और ये मिडिल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये टेल है। ये टेल है अर्थात इसको हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फिक्स मिडिल, इस तरह से ये पार्ट होते हैं मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के। तो कहीं ना कहीं हम लोग को जब ये जो पढ़ा जाता है स्पर्मेटोजोआ, कहीं ना कहीं इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसके एक डायरेक्ट हम मैच्योर स्पर्मेटोजोआ को पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इसका फॉर्मेशन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस, और साथ ही साथ उसका मैचुरेशन अर्थात तो उसको मैच्योर कहाँ होता है, और साथ ही साथ कैपेसिटेशन अर्थात ये फर्टिलाइज के मतलब उसकी योग्यता आ जाती है कि फर्टिलाइज करने योग्य हो जाता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आता है, अर्थात मैचुरेशन और फार्मेशन, मैचुरेशन एंड कैपेसिटेशन एक एक करके पॉइंट हम लोग आइए पढ़ते हैं, और समय बिल्कुल कम खत्म न करते हुए आइए देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या है देखेंगे डिफिनीशन क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेट। डिफिनीशन क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेट इन द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, साथ ही साथ मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, इन द वॉल ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन इन द ऑफ मेल गैमेट इन द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है, तो जब हम लोग टेस्टिस पढ़ते हैं, टेस्टिस में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें ढेर सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल में ही इसका फॉर्मेशन और मैचुरेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और ओपन करके कि इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ, अल्टीमेट इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ चेंजेस लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजोआ। तो सिंपल है कि स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती है उसका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन या चेंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद करते हैं टाइम की। तो टाइम का मतलब ये कब होता है, अगर मेल कैंडिडेट में देखें तो कब होता है, इन द मेल द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्म स्पर्मेटोजोआ टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो जो रिप्रोडक्टिव पीरियड की बात की गई है उसी दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, विच बिगिनस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड 12 से 16 साल एंड कंटिन्यू इवन इनटू ओल्ड एज, मीन्स प्यूबर्टी स्टेज से लेकर ओल्ड एज तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ पर होता है, वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है। फिर देखेंगे कि इस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, मीन्स सिंगल एक स्पर्म या एक स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, ये इस बार के मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था कि एक स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटोजेनेसिस में कितना टाइम लगता है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग पढ़ देते हैं। तो देखेंगे ड्यूरेशन अर्थात इस एक स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं 64 से लेकर 74 दिन लगते हैं। तो वहाँ ऑप्शन था 72 डेज अर्थात 72 दिन ऑप्शन था, तो ठीक है 64 से लेकर 74 दिन दे रहा है, तो वहाँ 72 ऑप्शन था, वो ठीक था। फिर देखेंगे स्टेजेस का मतलब कि कितने स्टेजेस में फार्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है। इफ़ वी लुक एट वन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें अर्थात टेस्टिस के जो वाल होती है, टेस्टिस के कंपार्टमेंट होते हैं, उसके कई पार्ट होते हैं, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो वी फाइंड दैट देयर आर मेनी सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। तो यहाँ पर कई सेल्स दिखते हैं और डिफरेंट साइज और
शेप के दिखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिप्रेजेंट स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेजेज में होते हैं। कुछ का स्टार्ट होता है, कुछ बीच में होते हैं, कुछ समाप्त हो जाते हैं, मीन्स कुछ स्पर्म के रूप में होते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ बट सम अर्थात सर्टोली सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सर्टोली सेल्स कहते हैं, हैव ओनली सपोर्टिंग फंक्शन। मीन्स इसका सिर्फ सपोर्टिंग फंक्शन है। सपोर्टिंग फंक्शन मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोजोआ के दौरान उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो किसके थ्रू है, उन सेलों के थ्रू है, दैट इज कॉल्ड सर्टोली सेल्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। हैव ओनली सपोर्टिंग फंक्शन। द वेरियस सेल स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस आर। तो वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी हैं, नाम देख लेते हैं, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहीं न कहीं कहाँ पर हो रहा है, एक तरह से प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमेट इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, एक तरह से देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया जो है कन्वर्ट होती है स्पर्मेटोजोआ में। और इसमें टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है तो दिया जाएगा, एवरेज ड्यूरेशन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में 64 से लेकर 74 दिन तक लगते हैं। तो कई स्टेजेस होती है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद देखते हैं मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मीन्स जब स्पर्मेटोजोआ फार्म हो गया है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो गया है, तो उसका मैच्योरेशन भी आवश्यक है। तो हम लोग देखते हैं मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मैच्योरेशन का मतलब क्या हो गया, मैच्योर फॉर्म में होना। तो देखेंगे यहाँ पर व्हेन फर्स्ट फॉर्म्ड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब स्पर्मेटोजोआ का प्रथम निर्माण कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। तो स्पर्मेटोजोआ आर इमैच्योर। जब वहाँ पर फॉर्मेशन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो वो इमैच्योर होते हैं, अर्थात उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फर्टिलाइज कर जाए या मूवमेंट कर जाए या कुछ और भी चीज़ें हैं सर्वाइव कर जाए, ऐसा नहीं होता उनके अंदर। दे आर नॉन मोटाइल एंड इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइज ओवम। तो इसलिए हेडिंग क्या है, मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मैच्योरेशन का मतलब ये है कि वो नॉन मोटाइल होते हैं, इमैच्योर होते हैं, साथ ही साथ नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फर्टिलाइज कर जाए ओवम से। तो इसको बोलते हैं मैच्योरेशन एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। यहाँ पे देख रहे होंगे हम लोगों ने एक सिंपल ड्रॉ किया स्ट्रक्चर्स। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये पूरा टेस्टिस है, ये देख रहे होंगे ये टेस्टिस है। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ये है टेस्टिस, ये है टेस्टिस। और टेस्टिस के अंदर जो होता है ये स्क्रोटल वाल होती है, स्क्रोटम इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, स्क्रोटम नीले कलर की। और टेस्टिस के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट है, उसमें क्या चीज़ें होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये देख रहे हो रेड कलर की जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल से जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो देख रहे हो डॉट डॉट, ये स्पर्मेटोजोआ के अलग अलग स्टेजेस दिखाए गए हैं। ये फार्म होने के बाद सभी कंपार्टमेंट है, सभी चैम्बर से एक तरह से ट्यूब्यूल्स के थ्रू ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ये स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं इपीडिडाइमिस। तो टेस्टिस के एबव, ईपी मीन्स अपान, तो क्या हो जाएगा, इपीडिडाइमिस स्ट्रक्चर्स होता है। जो स्ट्रक्चर्स ओपन हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आगे की तरफ देखेंगे ये पूरे एक स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इपीडिडाइमिस। तो देख रहे होंगे इपीडिडाइमिस, टेस्टिस के ऊपर जो है इपीडिडाइमिस है। इपीडिडाइमिस में होने के बाद ये कहीं ना कहीं इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे वास्ट डिफरेंस। तो इन सभी का नाम आएगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आपका कि जब ये फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो वो इमैच्योर होते हैं, अनेबल टू और नॉन मोटाइल होते हैं। दे आर नॉन मोटाइल एंड इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम। तो आइए देखते हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसी कंटिन्यू कि क्या है, एक करेंट ऑफ फ्लूइड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम टेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये करेंट ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का करंट इसके यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। और कहाँ से, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर ये इपीडिडाइमिस में करंट ऑफ फ्लो पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद कह रहा है कि एक करंट ऑफ फ्लूइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैरीज स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस टू एपिडाइमिस
हियर दे आर स्टोर्ड एंड अंडरगो मैचुरेशन। तो हम लोग बात करते हैं ना कि यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस के अंदर, अर्थात टेस्टिस के अंदर का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ होते हैं वहाँ सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं इमैच्योर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और इन अनकैपेबल कैपेबल नहीं होते हैं फर्टिलाइजर्स के। जैसे ही एक फ्लूइड के करंट के थ्रू जब एपिडिडाइमिस जाते हैं तो यहाँ पर इनका मैचुरेशन स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा मैचुरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमस रीजन में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोजोआ का मैचुरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस में होता है। फिर देखेंगे एज स्पर्मेटोजोआ हैज पास थ्रू द एपिडिडाइमिस, जैसे ही एपिडिडाइमिस पास होते हैं दे अंडरगो प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन। मीन्स जैसे ही उसमें मैचुरेशन मतलब उसके थ्रू आगे की तरफ बढ़ते हैं एपिडाइमिस से, तो उसमें एपिडिडाइमिस में मैचुरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाता है। चेंजेस टेक प्लेस इन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पर्म हेड। तो साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो स्पर्म का हेड होता है, देख रहे होंगे यहाँ स्पर्म का हेड, जो स्पर्म का हेड है वो रेड कलर की ग्लाइकोप्लाज्मा प्रोटीन दैट इज कॉल्ड, जिसको बोलते हैं एक्रोसोमल कैप। एक्रोसोमल कैप उसके ऊपर कवर हो जाती है, देखेंगे यहाँ एक्रोसोमल कैप होगी यहाँ पर ऊपर की तरफ बिल्कुल एक्रोसोमल रेड कलर की। तो एक्रोसोमल कैप जो होती है ग्लाइकोप्लाज्मा प्रोटीन की होती है। तो कह रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द स्पर्म हेड को कवर कर लेता है उसी एपिडर्मिस में। फिर देखेंगे स्पर्मेटोजोआ एक्वायर सम मोटिलिटी आफ्टर मैचुरेशन। मीन्स जब एपिडिडाइमिस वाले पार्ट में इस रीजन में क्या होता है कि जब उसके हेड पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का कैप लग जाता है, साथ ही साथ कुछ मैचुरेशन हो जाता है। तो मैचुरेशन के साथ ही साथ उसमें कुछ मोटिलिटी आ जाती है। तो मोटिलिटी आ जाती है अर्थात उसमें किस तरह से मोटाइल हो जाता है, अर्थात उसकी मूवमेंट कुछ हो जाता है आफ्टर मैचुरेशन। तो ऐसा नहीं कि कंप्लीट मैचुरेशन कंप्लीट मोटिलिटी प्राप्त होता है, नहीं, कंप्लीट मूवमेंट नहीं होता है, कुछ मात्रा में इसकी मोटिलिटी हो जाती है अर्थात मोटाइल हो जाता है। फिर देखेंगे कि दे अंडरगो spermatozoa acquire some motility after maturation but become fully motile only after ejaculation when they get mixed with secretions of prostate gland and seminal vesicles। तो ये कह रहा है कि जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में के थ्रू जब आगे की तरफ बढ़ता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्मेटोजोआ आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होता है, वो नॉन मोटाइल होता है और इमैच्योर होता है। जैसे ही एपिडिडाइमिस रीजन में आता है तो यहाँ पर मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन के दौरान ही इसमें कुछ मोटिलिटी आती है, लेकिन कंप्लीट इसका मैचुरेशन कब होता है, जब इजैकुलेट होता है। इजैकुलेशन के समय जब उसमें सेमाइनल वेसिकल्स और डिफरेंट फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, तब कहीं ना कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड जो सेमाइनल फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, तब उसमें 100% मैच्योरिटी या मोटिलिटी आती है। तो मोटिलिटी जो है 100% जब सेमाइनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड के साथ मिलता है, तभी एक तरह से मोटाइल होता है 100%। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटोजोआ एक्वायर द एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन ओवम ओनली आफ्टर दे हैव बीन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर सम टाइम्स। तो कह रहा है कि एक तरह से स्पर्मेटोजोआ एक्वायर द एबिलिटी टू फर्टिलाइज एंड ओवम ओनली आफ्टर हैव बीन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर सम टाइम। जब तक फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो एंट्री नहीं करता है तब तक उसके अंदर एक तरह से एबिलिटी नहीं आती फर्टिलाइज करने की। दिस फाइनल स्टेप इन देयर मैचुरेशन इज कॉल्ड कैपासिटेशन। मीन्स कैपासिटेशन मीन्स उसको स्पर्म का ओवम से फर्टिलाइज होने की जो एबिलिटी होती है वो तभी प्राप्त होती है, फाइनल जो एक तरह से मैच्योर कैपासिटेशन, जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री करता है। तो उसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं द फाइनल स्टेप इन देयर मैचुरेशन इज कॉल्ड कैपासिटेशन। तो हम कह रहे हैं अगर मैच्योर भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है फर्टिलाइज करने की, तो भी उसको हम लोग इमैच्योर ही मानेंगे। तो इसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि इन द प्रोसेस ऑफ कैपासिटेशन में होता क्या है, द ग्लाइकोप्रोटीन कोट अर्थात जो इसके ऊपर का कैप होता है क्रोमोसोमिक कैप, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन कैप कोट एंड सेमाइनल प्रोटीन्स लाइंग ओवर द surface of the spermatozoa june are altered. Spermatozoa usually undergo capacitation in the uterus
और यूट्राइन ट्यूब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इसका मतलब जब उसका कैपेसिटेशन तभी होगा जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ डिफरेंट कुछ सीक्रेशंस होते हैं जो कि किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं। वहाँ पर उसका कंप्लीट मैचुरेशन होता है। कंप्लीट मैचुरेशन का मतलब होता है कि उसका कैपेसिटेशन, उसकी प्रॉपर्टी या एबिलिटी गेन हो जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे व्हेन स्पर्मेटोजोआ कम इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा क्या है, ओवम का जो आउटर मोस्ट कोट होती है उसके हम लोग होते हैं जोना पेलुसिडा। द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी देखेंगे व्हेन स्पर्मेटोजोआ कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा, changes take place in the membrane over the acrosomal and enable released by lysosome enzyme. This is called acrosome reaction. तो एक्रोसोम रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्रोसोमिक जो कैप होता है वो जब कहीं न कहीं ओवम के आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है कि यहाँ से इसके एक्रोसोमल कैप से एक एंजाइम रिलीज होती है जिसके थ्रू हम उसको क्या कहते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है या उसको एक तरह से पेनिट्रेट कर देता है, उसको क्रॉस करके अंदर की तरफ बढ़ता है, उसको बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन नाम देते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे सम एंजाइम हेल्प इन digesting the zona pellucida and in penetration of spermatozoa through it. Changes in the properties of the zona pellucida constitute the zonal reaction. तो इसको zonal reaction कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ में होता क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे, ये समाप्त हो जाएगा हमारे का। तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इस मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पर देखेंगे स्पर्मेटोजोआ इज हाईली स्पेशलाइज्ड फ्री स्विमिंग। तो देखेंगे क्या है, स्पर्मेटोजोआ इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड फ्री स्विमिंग एक्टिवली मोटाइल सेल। द स्पर्मेटोजोआ हैज हेड, नेक, मिडिल पीस एंड प्रिंसिपल पीस और टेल। इस तरह से बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फिर कि the axial filament passes through the middle piece and extend into the tail। तो ये टेल, इसमें टेल तक जाती है, एक्सियल फिलामेंट की बात कर रहे हैं। पहले देखते हैं हेड। तो हेड ऑफ द ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ इज पायरीफार्म। तो देखेंगे यहाँ पर जो हेड होता है पायरीफार्म अर्थात नाशपाती के आकार की होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो इसका हेड होता है इसका पायरीफार्म होता है। तो हेड इज ए पायरीफार्म in shape and measure about 4 micrometer in length. It derive from the nucleus. ये derive from the nucleus which consists of 23 highly condensed chromosomes, means unpaired या single एक तरह से haploid chromosomes होते हैं, 23 एक तरह से क्रोमोसोम होते हैं। The chromatin in the head of the spermatozoon extremely condensed which make head highly resistant टू वेरियस फिजिकल स्ट्रेसेस। इस तरह से कुछ चीज़ें। हेड इज कवर्ड बाई, हेड की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम और एक्रोसोमिक कैप। तो ये हेड जो ग्रीन कलर का है उसके ऊपर रेड कलर की कैप है, उसको बोलते हैं एक्रोसोमिक कैप। और उसके थ्रू देखेंगे कि इसको नाम देते हैं एक्रोसोम और एक्रोसोमिक कैप या ग्लिया कैपिटिस। द एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम होता है दैट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजून इनटू द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था। नेक में देखेंगे, नेक इज द नैरो एंड कंटेन्स फनल शेप्ड बेसल बॉडी एंड स्फेरिकल सेंट्रियोल। तो एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव सेंट्रियोल होता है जो कि नेक क्या करता है, एक तरह से हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर है मिडिल पीस। तो मिडिल पीस है, कहीं ना कहीं मिडिल पीस कनेक्ट कर रहा है नेक और टेल को कनेक्ट कर रहा है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो जो मिडिल पीस है अर्थात यहाँ पर माइट्रोकांड्रिया होती है। माइट्रोकांड्रिया जो होती है पावर हाउस ऑफ एनर्जी की भी बात करते हैं। इसको जो टोटल एनर्जी इसको गेन होता है कहीं ना कहीं माइट्रोकांड्रिया अर्थात मिडिल पीस से मिलता है। और देखेंगे इसका जो टेल होता है, जो टेल का क्या रोल है, तो टेल जैसे कहते हैं ना कि मछली का टेल अर्थात पूंछ होती है तो तैरने में सहायक होती है, उसी तरह से जो स्विम करता है, मूवमेंट होता है, टोटली इसके टेल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसकी जो एक्टिविटी होती है, मैच्योरिटी होती है, अगर इसका टेल प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ये मैच्योर इसका नहीं माना जाएगा और कैपेबल नहीं होगा फर्टिलाइज ओवम के फर्टिलाइज में। धन्यवाद।